हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरवा। आज हमें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युग्म शब्द या समश्रुत शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है। इन शब्दों का जो अर्थ है वो हम पूर्व में जो वीडियो लगे हैं इसके दो भाग लग चुके हैं, उनमें देख चुके हैं कि समश्रुत शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या है अथवा युग्म शब्द का अर्थ क्या है। तो आज हम और ठीक उससे आगे वाले पैराग्राफ या आगे वाले भाग पर बात करते हैं सीधे सीधे। चलिए हम देखते हैं। जैसे ये बस सीधी बात थोड़ा सा बता देते हैं, बात कर देते हैं कि दो शब्द हैं, देखने में और सुनने में लगभग एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा समानताएं हैं और बहुत कम उनमें अंतर है। तो और उनके अर्थ में देखने और लिखने में, लेकिन उनके अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है, वही युग्म शब्द कहलाते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमने जहां दूसरी कक्षा बंद की थी उसके ठीक आगे वाला भाग यहाँ से चल रहा है। चरित्र का अर्थ होता है मनुष्य का स्वभाव, और सॉरी मनुष्य का ही क्यों, किसी भी चीज का देख सकते हैं। जैसे अग्नि का चरित्र क्या है, अग्नि का स्वभाव क्या है, तो वो बात आती है। या आचरण, स्वभाव या आचरण हम कह सकते हैं कि उसका आचरण कैसा है। और चरित्र कहते हैं इमली के पेड़ को। चरित्र किसे कहते हैं, इमली के पेड़ को। इसके बाद आती है बात, एक होता है दोस्तों चरम, एक होता है चर्म। तो चरम का अर्थ तो है अंतिम, या जिसे हम कहें शीर्ष या सर्वोच्च, और चर्म का अर्थ है चमड़ा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं। तो इसके आगे बात हम यदि करें तो चर्म और चरम आ गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए तीन शब्द एक जैसे हैं, छत्र, छात्र और छात्र। छात्र छात्र छत्र का अर्थ तो होता है छाता। छत्र शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है छाता। छात्र कहते हैं आप किसी विद्यार्थी को, छात्र हम किसी विद्यार्थी को कहेंगे। और इसके पश्चात छत्र है, ये क्षत्रिय वर्ण से संबंधी जो चीजें हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, एक तो होता है दोस्तों जगत और दूसरा होता है जगत। तो जगत जहां तय हलंत है, जहां तय हलंत है उसे तो कहते हैं हमें कुएं की पाल, कुएं की पाल या चबूतरा। और जगत कहते हैं संसार को। देखिएगा, तय आधा है और तय पूरा है। तय आधा है मतलब चल रहा है काम अभी, और चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा, हमने उल्टा लिख दिया। जगत तय जहां है उसमें तो होता है संसार, और जो पूरा है वह है कुएं का चबूतरा। वह क्या है, कुएं का चबूतरा या पाल। पाल का मतलब उसकी दीवार आदि जो। अब देखिएगा, तय इसका मतलब आधा तय है, आधा तय इसका मतलब पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। तो संसार में जन्म और मरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। और जगत तय, तय यहाँ पर क्या है, पूरा हो चुका है, एक ही मात्रा है, कहीं कोई आधा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जैसे कुएं की पाल है अथवा कुएं का जो चबूतरा है उसे हम 2, 4, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो चीज पूरी हो सकती है वो तो पूरे के साथ, और जो चीजें अधूरी हैं वो आधे के साथ ही लगा देंगे। तो हमारा जो एक सूत्र है, याद करने का जो तरीका है वो कुल मिलाकर ठीक ठाक बैठ जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा एक तो जरा होता है और एक ही जरा होता है। इस जरा नीचे वाले में देखिएगा नुक्ता लगा है, जो कि फारसी भाषा से हिंदी में अवतरित हुआ है। जरा का अर्थ है थोड़ा या तनिक, सॉरी जरा का अर्थ है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। और इस जरा का अर्थ है थोड़ा या तनिक। इस जरा का जरा जरा है, तो इस जरा का अर्थ क्या है, तनिक या थोड़ा। इसके बाद में बात करते हैं हम अगले नंबर की। जैसे एक तो है जाया और एक है जाया। इस जाया का अर्थ तो है पत्नी, और इस जाया को हम कहते हैं व्यर्थ, कि आप ऐसा कीजिए आपका प्रयास जाया नहीं जाएगा। जाया, ये जाया और जाया थोड़ा सा
फर्क रहता है, उच्चारण में भी और इसके अर्थ में तो देखिएगा पूरा का पूरा ही फर्क है। हम पढ़ ही युग्म शब्द रहे हैं, श्रुति से हम भिन्नार्थक शब्द पढ़ रहे हैं, इसलिए वो तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिएगा एक तो होता है जीन, एक होता है जीन, एक जीन, एक जीन, एक जीना और एक जीना। देखिएगा इनके अर्थ में क्या फर्क है। जीन का अर्थ होता है जीर्ण शीर्ण, जीन का अर्थ क्या है, जीर्ण शीर्ण। जीन का अर्थ है चार जामा, मतलब घोड़े की पीठ पर जो व्यवस्था डाली जाती है, जो लगाया जाता है, जो व्यवस्था की जाती है, मतलब घुड़सवार के लिए जो उस पर आसन लगाया जाता है, उस आसन को ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, जीन। और जीना क्या है, ये जीवन की, ये है जीवन की अवस्था है, जीवन जीना। और जीना, जीना किसे कहते हैं हम, सीढ़ी को, या हम इसे कह सकते हैं सोपान, सीढ़ी अथवा सोपान को हम क्या कहेंगे, जीना। और उसके बाद में हम बात करते हैं, एक तो होता है दोस्तों जबान और दूसरा होता है जवान। एक तो है जबान, जबान का मतलब होता है जैसे, या तो आप जीभ को कह सकते हैं कि तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या। यदि कोई बच्चे को या किसी भी व्यक्ति से हम बात करें, वो बोले नहीं तो हम झुंझलाहट में कह देते हैं कि तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या। या हम कह सकते हैं किसी भी भाषा के लिए, क्योंकि यह फारसी शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जैसे उर्दू के लिए जो उर्दू शायर हैं वो हमेशा कभी भी ये नहीं कहते कि मैं किस भाषा से मैं किस भाषा से हूँ, या भाषा लोगों में प्रेम मेल जोल बढ़ाने का कार्य करती है, कभी नहीं कहते। वो कहते जबान है वो कभी किसी की नहीं होती, वो सबकी होती है, वो किसी एक का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। और जवान का अर्थ आप जो कि जानते ही है, युवा। जवान का अर्थ क्या है, युवा। आगे हम, आप बीच में यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा वीडियो को रोक कर लिखना चाहें लिख सकते हैं, अथवा सुनना चाहें सुन सकते हैं। जैसी आपकी रजा नंबर 8, नंबर 9 होता है, एक तो टेव और एक ही टेवा। टेव कहते हैं दोस्तों आदत को, और टेवा कहते हैं विवाह की पत्रिका। विवाह की पत्रिका या जो चिट्ठी भेजी जाती है, जो निमंत्रण पत्र दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेवा कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है एक तो डाबर की और एक डामर की। तो डाबर तो कहते हैं गंदगी को, डाबर किसे कहते हैं, गंदगी को, या कहते हैं गड्ढे को, गंदगी या गड्ढा। और डामर का अर्थ होता है तारकोल। डामर का अर्थ क्या है, तारकोल। यहाँ देखिएगा, हमने आपने एक चीज नोट की कि हमने ढह के नीचे ढह नहीं बनाया इसको, मतलब ये तो ढह है और ये ढह है, हमने यह नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसके ठीक पहले वाला जो वर्ण है वो स्वर रहित व्यंजन है, और इसकी यह है उत्तक्षिप्त या ताड़नजात है, अरबी फारसी से आया है। और यह है जहां कहीं प्रयुक्त होता है उसकी खास विशेषता यह होती है कि इसके ठीक पहले स्वर का आना अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। अनिवार्य है तो यहाँ पर तो देखिएगा स्वर आया नहीं, तो स्वर नहीं आया था, तो हम इसका प्रयोग नहीं करके कौन से का करेंगे, इसका करेंगे। ये जैसे उडयन है, तो उडयन में भी, और वो अपने अढ़े नहीं लिखते, वहां भी हम इसी प्रकार का उडयन लिखते हैं। तो ये दोनों के जो लेखन है, जो वर्तनी है, वर्तनी संबंधी कई दफा हमसे अशुद्धि हो जाती है, उसका या इन चीजों का भी हम ध्यान रख सकते हैं। एक तो होता है दोस्तों दीठ, और एक होता है ढीठ। दीठ का मतलब होता है सॉरी, दीठ का अर्थ क्या होता है, नजर या दृष्टि, नजर या दृष्टि। और ढीठ का मतलब होता है उद्दंड। ढीठ का अर्थ क्या होता है, उद्दंड, या हम कहते हैं तो वो आदमी बड़ा ढीठ है यार। ढीठ का मतलब वहां उससे हम कह सकते हैं कि वह अमुक व्यक्ति बड़ा बेशर्म है। आगे हम चलते हैं नंबर 12 पर। तो एक तो दोस्तों होता है तरणी, एक होता है तरणी, और एक होता है तरुणी। तारणी का अर्थ है सूर्य, तारणी का अर्थ है नाव, और तरुणी का अर्थ है युवती, युवा, महिला।
तो देखिएगा क्या है, तारणी, तरणी और तरुणी। तो तरणी में हमने क्या लिखा, सूर्य, तारणी में हमने लिखा नाव। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, एक में छोटी ही मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। आप सूर्य और नाव पर जाए, सूर्य और नाव, भले आप किसी भी, ये हम जानते हैं कि सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम सुबह से लेकर शाम तक जब भी कभी देखें, एक नाव की अपेक्षा हमें दिखाई देने में, क्योंकि दूरी मायने रखती है, तो दिखाई देने में नाव है वो बड़ी दिखेगी और सूर्य हमेशा छोटा दिखाई देगा। तो छोटी मात्रा के साथ आप सूर्य का इस्तेमाल कर सकते हैं या सूर्य लिख सकते हैं और आपका जवाब है वो सही हो जाएगा। इस एक छोटा सा एक ये आप दिमाग में चीज फिट कर लेने से क्या होगा, हम कभी इन चीजों को भूलेंगे भी नहीं। नंबर 13 पर हम यदि बात करें, तो एक तो होता है दोस्तों तम और दूसरा होता है तमा। तो तम का अर्थ तो होता है अंधकार या अंधेरा, और तमा का अर्थ होता है रात्रि। यहाँ एक छोटी सी बात दिमाग में आई है अकस्मात ही, देखिएगा अंधकार और अंधेरा दोनों में फर्क है, दोनों ही एक ही अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, दोनों के अर्थ हैं वो समान है। अंधकार है वह है तो है तत्सम शब्द, और उसी का तद्भव रूप क्या है, अंधेरा। दोनों में फर्क है। फर्क यहाँ है कि अंधकार में अनुस्वार का प्रयोग किया हमने और अंधेरा में हमने अनुनासिक का प्रयोग किया है। तो आप मानकर चलें तत्सम और तद्भव शब्द भी हमारे रीट के पाठ्यक्रम में फिलहाल हैं। बाकी और परीक्षाओं में भी, जैसे राजस्थान पुलिस एसआई की या पटवार की या ग्राम सेवक के, उनमें भी और तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, रहेंगे उनके पाठ्यक्रम में। तो यदि हमसे कुछ बात की जाए कि पहचान का कोई एक ऐसा तरीका, जरिया, तो जहां कहीं भी यदि अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो आप 100% मान के चलिए कि वह तद्भव रूप ही है, तत्सम किसी भी हाल में नहीं हो सकता। जैसे एक बात और हम करें, जैसे यह है क्षय, क्षय जहां आया है वह शब्द 100% क्या होगा, तत्सम शब्द ही होगा, तद्भव नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसे हम बात करें, ये है ड और ढ, यदि ये दो वर्ण किसी भी शब्द में है तो किसी भी सूरत में तत्सम शब्द नहीं हो सकते, ये तत्समय नहीं हो सकते और ये तद्भव नहीं हो सकता। यह हमेशा क्या रहेगा, यह तत्सम तद्भव नहीं होकर यह तत्सम ही रहेगा। ये इसकी पहचान है, आप सुनिश्चित कर दें इन चीजों को। अब देखिएगा, एक तो होता है दोस्तों तरंग और दूसरा होता है तुरंग। तरंग का अर्थ तो होता है लहर या सनक, कि उस आदमी को तरंग आ गई इसलिए उसने और ये सब उल्टा सीधा जो करना था कर दिया। और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा या अश्व। नंबर 15 पर हम बात करें तो एक तो होता है दोस्तों तृण और एक होता है त्राण। तृण का अर्थ होता है तिनका, तृण का अर्थ क्या है, तिनका, और त्राण का अर्थ है मुक्ति या उद्धार, मुक्ति या उद्धार। आगे हम बात करें यदि तो जैसे एक तो होता है थाती और एक होता है थिति। तो थाती तो हम कहते हैं धरोहर को जो हमें पुरखों से मिलती है, या हम कहें विरासत जिससे हम कहते हैं, और थिति का मतलब होता है स्थिति। थिति का अर्थ क्या होता है, स्थिति। आगे चलें, जैसे आगे हम चलते हैं तो शब्द नया निकल कर आता है, 16 है, 17 यहां लिख देते हैं। एक तो दोस्तों होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो द्रव तो कहते हैं तरल पदार्थ को और द्रव्य कहते हैं धन को। देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं विज्ञान की भाषा में हम पढ़ते हैं कि कोई एक पदार्थ है और उस पदार्थ के 3 रूप माने जाते हैं। कितने रूप माने जाते हैं, 3। एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है ठोस, द्रव और वाष्प। शायद वाष्प ही होता होगा, हाँ। ठोस में जैसे बर्फ है और द्रव का अर्थ है जैसे पानी खुद हो गया, और वाष्प का अर्थ है गर्म करने पर जो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठते हैं वो। तो कुल मिला के 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं किसी पदार्थ की। इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं, इसलिए मैं
और आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है उसी पर बात करते हैं। जैसे इसके बाद 18 नंबर, एक तो दोस्तों होता है दिन और एक होता है दीन। तो दिन का अर्थ तो होता है दिवस या वात्सर, और दीन का अर्थ होता है जैसे एक तो गरीब, दरिद्र या धर्म को भी कहा जाता है। धर्म का अर्थ यहाँ पर किसी पूजा पद्धति से अथवा किसी पंथ संप्रदाय से नहीं, बल्कि धर्म का अर्थ यहाँ पर हमारा कर्तव्य से है। जैसे मेरा दीन है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, वो मेरा दीन है, वो मेरा धर्म है, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद में जैसे आता है, एक तो दोस्तों होता है दंश, एक तो दंश होता है, उसके बाद में बात करें हमें दंशन, एक दंशन होता है, एक दंश होता है, और एक सॉरी दंशन के बाद जैसे हम पाठ्यक्रम में सॉरी वो जो सले हमारा क्या बोलते हैं उसको शब्दकोश पठन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक दर्शन होता है, दंश का अर्थ तो होता है चुभन, दंश का अर्थ क्या है चुभन, दंशन का अर्थ है डंक मारना, दंशन का अर्थ क्या है डंक मारना, और दर्शन का अर्थ होता है दांत, दर्शन का अर्थ क्या होता है दांत होता है। उसके बाद में बात करें, एक तो होता है जैसे दूत और एक होता है द्युति, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो दूत का अर्थ तो होता है, और एक होता है दूत, एक होता है दुत, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो देखा, दूत का तो अर्थ होता है संदेशवाहक, संदेशवाहक, कई दफा संदेशवाहक शब्द मिलता ही नहीं, तो वहां इसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है एलची। द्युति या द्युति का अर्थ होता है चमक अथवा कांति, चमक या कांति से होता है, और द्युत का अर्थ होता है जुआ, जो कि एक खेल है, जिस खेल में हम बात कर सकते हैं कि महाभारत में और दुर्योधन ने पांडवों को हराया था और उनको वनवास दिया था। उस समय द्रौपदी आदि को भी उन्होंने पूरा सारा राजपाट आदि आदि जीत लिए, तो वो दूत का खेल ही माना जाता है। इसके बाद एक तो होता है दोस्तों द्वीप और एक होता है द्वीप। द्वीप का अर्थ होता है हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू या अथाह जल राशि से घिरा हुआ भूखंड, जमीन का भूमि का वह टुकड़ा जो बहुत बड़ी जल राशि से घिरा रहता है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, एक तो दोस्तों होता है दमन और एक होता है दामन। तो दमन तो किसे कहते हैं दबाना को, दमन कहा जाता है दबाना को, और दामन कहा जाता है आंचल या पल्लू को। दामन किसे कहते हैं आंचल या पल्लू को कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें नंबर 23 पर, तो एक तो दोस्तों होता है देव और दूसरा होता है देव। जैसे वो मोर और मौर वाली बात आती है ना कई बार, कि एक तो मोर और एक मौर, तो मोर और मौर वाली बात ही है यहाँ भी देव और देव। तो देव का अर्थ तो क्या होता है देवता, और देव का अर्थ होता है भाग्य। देव का अर्थ क्या होता है भाग्य से, कि देव योग से आगे चले हम, तो एक तो होता है जैसे दग्ध और एक होता है दुग्ध। तो दग्ध का अर्थ तो होता है जला हुआ, तत्सम शब्द है जला हुआ, और दुग्ध भी तत्सम है, इसका तद्भव है दूध, इसका तद्भव है दूध। 25 नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ निकल कर एक आता है, एक तो दोस्तों देहात होता है और एक देहांत होता है। तो देहात का अर्थ तो होता है जैसे गांव या ग्राम, और देहांत का अर्थ होता है मृत्यु या देहावसान, देहांत लिख सकते हैं। मतलब इसका यदि संधि विच्छेद करें हम तो क्या निकल कर आता है देह धने अंत, कि देह का अंत हो जाना ही क्या कहलाता है देहांत कहलाता है। आगे चलते हैं,
बीच में स्क्रीनशॉट लेखन जो भी आपको जैसा पसंद हो लिख के या स्क्रीनशॉट लेकर या बोलते बोलते साथ में अथवा वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। एक तो जैसे होता है दोस्तों दिक् और एक होता है दिक्। दिक् का अर्थ तो होता है एक प्रकार की ज्वर या एक प्रकार का बुखार, और दिक् का अर्थ होता है दिशा। जैसे दिक्पाल, तो दिक् धन पाल, दिक् जोड़ भ्रमित, दिग्भ्रमित, दिक् धन भ्रमित, दिग्भ्रमित कहते हैं ना कि वो वह बच्चा दिग्भ्रमित हो गया, या आज की युवा पीढ़ी जो है वो दिग्भ्रमित होती जा रही है, तो दिग्भ्रमित है उसको हम कह सकते हैं दिशा भ्रमित या दिग्भ्रमित का संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो दिक् धन भ्रमित वहां होगा। नंबर 27 पर यदि हम बात करें तो एक तो होता है जैसे दोस्तों दिया, एक होता है दिया, एक होता है दीवा और एक होता है दीवा। दिया देने की क्रिया, यह क्या है? देने की क्रिया है। दिया कहते हैं दीपक को, दीवा दीवा यह है दीवा, तो दीवा कहते हैं दिवस या दिन को, और दीवा भी कहते हैं दीपक को। हमने सुना है, हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, सूर्य की पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो हम लिखते हैं दिवाकर। हम क्या लिखते हैं? दिवाकर, अर्थात दिवा करता है जो वह, दिवा बनी दिवस या दिन, दिन करता है जो वह, मतलब दिनकर भी दिवाकर भी। जैसे चंद्रमा के लिए हम लिखते हैं निशाकर, रात करता है जो वह निशाकर। तो उसी प्रकार से यह शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में जैसे एक तो होता है दाई और एक होता है दाई। इस दाई का अर्थ तो होता है देने वाला, जवाबदार, ठीक है। और मतलब जैसे उत्तरदायी कौन होगा कि यह काम प्रोग्राम करना है और इसमें इस काम का उत्तरदायी ये व्यक्ति माने जाएंगे इस काम के। और इस दाई का मतलब होता है जैसे या तो दासी या बच्चे की देखभाल करने वाली, बच्चे की देखभाल करने वाली जो महिला है उसे हम क्या कहेंगे? दाई के नाम से जानते हैं। और दाई यह वाली ने की ये। उसके पश्चात हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं तो नए शब्द निकल कर आते हैं। नए शब्द कौन कौन से होंगे, किस किस प्रकार से, यहां से हमें लिखते हैं। जैसे एक तो होता है जैसे धनु, धनु का अर्थ होता है धनुष या कमान, धनुष या कमान। एक होता है दोस्तों धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय। नंबर 30 पर हम बात करें तो एक तो होता है दोस्तों नाक और एक होता है नाग। इस नाग के दो अर्थ हैं, जैसे मोटे मोटे नासिका या स्वर्ग, नासिका या स्वर्ग। नाग कहते हैं सर्प को या हाथी को, सर्प हाथी को भी नाग कहा जाता है, इसलिए इनके दो दो अर्थ आप याद करके रखें तो ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद में जैसे है एक तो नाज और एक है नाज। नाज का अर्थ तो होता है जैसे अनाज, अनाज या अन्न, और नाज का मतलब होता है नखरे या हाव भाव, कि उसे बड़े नाजों से पाला गया है, उसे बड़े नखरों से पाला गया है, या उसके तो उसकी नाज ही कुछ अलग है, मतलब उसके हाव भाव ही कुछ अलग है। एक दोस्तों होता है आगे निधन और एक होता है निर्धन। निधन का जैसे मृत्यु करें तो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं बैठता, अब यहाँ भी निधन का हम देहांत ही करते हैं और निर्धन का हम करेंगे दरिद्र। इस पर आते हैं अभी। देखिएगा निधन की बात आती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक तो निधन शब्द होता है और एक मृत्यु शब्द होता है। इन दोनों में प्राणांत होना है, दोनों ही
स्थितियों में प्राणों का अंत होता है, देहांत होता है, देह का अवसान होता है, देह का अंत होता है। लेकिन एक छोटा सा, एक हम कहें कि प्रयोग की दृष्टि से एक छोटा सा अंतर है। किसी भी सामान्य व्यक्ति का प्राणांत जब होता है, किसी भी सामान्य व्यक्ति का जब प्राणांत होता है, तो उसे तो हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट किसी व्यक्ति का जब देहांत होता है या जब उसका प्राणांत होता है, तो हम कहते हैं कि फला आदमी का निधन हो गया। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, हम इनकी बात जब हम करें तो उनका आता है कि उन श्रीमान या जैसे इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी का निधन इतनी तारीख को, जवाहरलाल नेहरू का निधन इतनी तारीख को। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की शब्द नहीं प्रयोग किया जाएगा, वहां निधन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यही इनमें प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा सा अंतर है, और ज्यादा वैसे अंतर है नहीं। एक तो होता है जैसे नगर, और एक होता है नागर। नगर का अर्थ होता है दोस्तों शहर, और नागर का अर्थ होता है शहरी। शहर में रहने वाला ही क्या कहलाता है, नागर कहलाता है। जैसे ग्राम, गांव में रहने वाला क्या कहलाता है, ग्राम्य, ग्रामीण। तो उसी प्रकार से शहर में रहने वाले व्यक्ति को, निवास करने वाले व्यक्ति को हम नागर के नाम से पुकारते हैं, अथवा शहरी के नाम से, शहरी के नाम से उसे अभिहित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमें एक तो दोस्तों होता है नाई, और एक होता है नाई। यहाँ पर दिखने में अनुस्वार है लेकिन अनुनासिक शब्द है, क्योंकि ई जो है उसका हम नाक और मुख दोनों से उच्चारण करते हैं, दोनों से हवा बाहर निकलेगी। तो नाई, तो नाई का तो कहते हैं हजाम को, हजामत बनाने वाले को, और नाई कहते हैं तरह को। वो एक पद आता है कहीं हिंदी साहित्य में कि राम चले तो जी बाप को राज बटाऊ की नहीं, कि राम चले वन में, राम चले वन तजी बाप को राज, कि तज कर बाप का राज, कि पिता के राज्य को तज मतलब त्यागना, कि पिता के राज्य, दशरथ के राज्य को त्याग कर राम वन की तरफ चल पड़ते हैं। कैसे, बटाऊ की नहीं, बटाऊ कहते हैं अतिथि या मेहमान को, कि मेहमान की भांति वे उनके घर में जैसे कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए थे और वहां से चल पड़ते हैं। तो नाई तरह। 35 नंबर पर जैसे हम कहें, एक तो होता है दोस्तों नकल, और एक होता है नकुल। नकल तो कहते हैं अनुकरण को, मतलब किसी चीज की टीप, नकल या टीप। नकल दो प्रकार से, कि एक तो परीक्षा शिक्षा में एक तो वो होता है या किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके जैसे आचरण करना, एक तो वो नकल, और एक किसी कुछ लिखा है और हूबहू उसकी कॉपी करना, हूबहू उसको उतार देना कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में, तो वो है टीप भी कही जाती है। और नकुल का अर्थ होता है नेवला। नकुल का अर्थ क्या है, नेवला। आगे हम चलते हैं। एक तो होता है दोस्तों निगम, और एक होता है निर्गम। निगम तो कहते हैं वेद आदि जो शास्त्र हैं उनको, और निर्गम कहते हैं निकाश को। निर्गम किसे कहते हैं, निकाश को। इसके बाद यदि हम बात करें, एक तो होता है दोस्तों निशाचर, और एक होता है निशाकर। ये भी अभी हमने बोले ही थे शब्द। निशाचर का अर्थ होता है, एक तो राक्षस के लिए आता है, या हम चोर के लिए भी कह सकते हैं। और निशाकर कहते हैं हमें चंद्रमा को। निशाकर क्यों कहते हैं, कि निशा मानी रात्रि, और कर मानी करने वाला, कि रात्रि करता है जो वह, या जिसके उदित होने से रात्रि होती है, या रात्रि में उदित होता है जो वह, तो कौन, निशाकर। निशा करता है जो वह, निशा को करने वाला है जो वह। आगे हम बात करते हैं। आगे बढ़े, देखिएगा नंबर 38। एक तो दोस्तों होता है निर्जन, एक होता है निर्जर, और एक होता है निर्झर। निर्जन का मतलब तो होता है एकांत या जन रहित, जहां कोई व्यक्ति नहीं हो। जैसे आप कह सकते हैं कि उजाड़, किसी जंगल को हम निर्जन कह सकते हैं, या किसी गांव, एक कोई गांव था वो
उजड़ गया, उस गांव में हम गए तो वहां कह सकते हैं कि वह गांव पूर्णतया निर्जन था, मतलब कोई वहां था नहीं। निर्जर का मतलब होता है जैसे एक तो देवता के लिए प्रयुक्त करते हैं, या दूसरा कहते हैं जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसके लिए भी हम क्या कहते हैं, निर्जर कहते हैं। और निर्जर कहते हैं स्रोत या झरने को। झरना जो है, जो कल कल झरता है पहाड़ के ऊपर से और आगे बाद में नदी का रूप धारण कर लेता है, वही झरने से झरा हुआ पानी, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्झर कहते हैं। एक तो दोस्तों होता है निवृत्ति और एक होता है निर्वृत्ति। दूसरा क्या है, निर्वृत्ति। निवृत्ति शब्द का इस्तेमाल हम जैसे किसी सेवा से, किसी सर्विस से, नौकरी से जब कोई आदमी रिटायर होते हैं 60 साल के पश्चात, तो हम कहते हैं कि उनकी सेवा निवृत्ति का कार्यक्रम है। तो निवृत्ति का मतलब तो होता है जैसे अवकाश। निवृत्ति किससे, सेवा से। हम सेवा निवृत्ति शब्द इसीलिए, सेवा से निवृत्ति है, सेवा से अवकाश है, अथवा सेवा से छुटकारा है। सेवा से क्या है, छुटकारा मिल गया है। और निवृत्ति का मतलब होता है सिद्धि या कोई सार्थ, सिद्धि या कोई सार्थ। उसके बाद में हम बात करें जैसे एक तो दोस्तों होता है निंदा और एक होता है निद्रा। निंदा तो कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई करना, और निद्रा कहते हैं नींद को। निद्रा किसे कहते हैं, नींद को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें जैसे एक तो होता है नत, एक होता है नद और एक होता है नाद। नत का मतलब होता है झुका हुआ। नत का अर्थ क्या है, झुका हुआ। दोस्तों इसके नत और उन्नत, और नत और अवनत, इनके बारे में हम विलोम शब्द में चर्चा कर चुके हैं कि नत का उल्टा क्या होता है, अवनत होता है या उन्नत होता है। तो नत का अर्थ होता है झुका हुआ और इसका विलोम शब्द होता है उठा हुआ। तो नत का अर्थ झुका हुआ, या हम कह सकते हैं विनम्र व्यक्ति के बारे में भी। नत करते हैं, कहते हैं एक बड़ी सी नदी को, और नाद कहते हैं गूंज को या घोष या शब्द या आवाज को। अब देखिएगा फर्क क्या होता है। नद, यह हमारे सामने एक शब्द आया है, हमने वहां लिखा नद का बड़ी नदी। हमने शब्द क्या शब्द है बड़ी नद, और नद का हमने लिखा बड़ी नदी। देखिएगा जितनी भी नदियां हैं विश्व की, वो समस्त नदियां किस प्रकार की हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है। लेकिन एक नदी हमारे देश की है जैसे, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र वास्तव में नदी न होकर क्या है, नद है। इसलिए ब्रह्मपुत्र में यदि हमसे ये पूछा जाए कि इसमें से लिंग कौन सा है, ब्रह्मपुत्र में लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, और हम ये सोचें कि सारी की सारी विश्व की समस्त नदियां स्त्रीलिंग मानी जाती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, अतः ब्रह्मपुत्र भी स्त्रीलिंग है, तो हमारा सवाल वहां जवाब वहां गलत हो जाता है और नंबर कम हो जाते हैं। और न केवल नंबर कम होते हैं, बल्कि जो सही हमने कर रखे हैं उनमें से भी वो और कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। इसलिए इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें। इसके बाद में जैसे है एक तो होता है दोस्तों पायस और एक होता है पावस। तो पायस का अर्थ तो होता है खीर, और पावस का अर्थ होता है वर्षा। ये पावस देखिए रहीम कोकिल सा धीमोन अब वक्ता वेदा दूरे हम यह पूछत कौन। और रहीम का दो है कि ये वर्षा ऋतु आ गई है और अब मेंढकों के बोलने का समय है, इसलिए कोयल क्या करती है, मौन धारण कर देती है। अर्थात जब मूर्ख लोग एकत्र हो जाते हैं, मूर्ख लोग जहाँ एकत्र होते हैं वहां सियाने लोग अथवा समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे मौन धारण कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अब तो और मूर्ख लोगों के बोलने का वक्त है और हमें कौन पूछेगा। एक तो दोस्तों होता है पतन और एक होता है पतन। पतन का अर्थ तो होता है गिरावट या ह्रास। जैसे हम कहते हैं ना, इतिहास में हम पढ़ते हैं कि मुगल वंश के पतन के कारण देखिए, अशोक के सामने गुप्त वंश के पतन के कारण देखिए, मौर्य वंश के पतन के कारण देखिए। तो वह पतन और एक है पत्तन। पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, जिसको हम
सी पोर्ट के नाम से भी अभिहित कर सकते हैं। सी पोर्ट के नाम से भी इसे हमें अभिहित कर सकते हैं। कर सकते क्या है, करते ही हैं। एक तो होता है दोस्तों परीक्षा और एक होता है परीक्षा। ये सही लिखा नहीं गया, परीक्षा। इस परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान या जांच, इम्तिहान या जांच। और इस परीक्षा का मतलब होता है कचरा या गंदगी, कचरा या गंदगी। इसके बाद दोस्तों एक तो होता है पता और एक होता है पत्ता, कि जैसे पत्ता, पेड़ का पत्ता, पत्ता पत्ता गुलाब हो जाए, है ना, वो गजल है। तो पता का अर्थ तो होता है ठिकाना, कि आपने अपना पता तो सही बताया था ना, उसको मतलब ठिकाना तो सही बताया था क्या। और पता का अर्थ होता है, या तो आप कहीं इसको पर्ण कह सकते हैं अथवा इसको पत्र भी कह सकते हैं। पता शब्द तद्भव है और पत्र इसी का तत्समय रूप माना गया है। आगे चलते हैं। छियालीस नंबर पर जैसे एक तो होता है जैसे दोस्तों पत्ते और एक होता है पति। तो पद का अर्थ तो होता है जैसे प्रतिष्ठा, कि हे स्वामी पत राखियो मेरी, कि हे मेरी प्रतिष्ठा रखना या मेरी शान रखना, नहीं तो कभी 12 बज जाए शान का तोड़ दो, फरा कभी खिंडा दो। और पति का अर्थ होता है स्वामी या शौहर। हमें पति पति के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अथवा किसी भी चीज के स्वामी के लिए भी हमें और पति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पति के दोनों अर्थ निकलते हैं, स्वामी और शौहर। शौहर का अर्थ होता है हस्बैंड, जिससे हम कहते हैं वही। एक तो होता है दोस्तों परिमाण और एक होता है परिणाम। एक होता है परिणाम। परिमाण, परिमाण से ही परिमाप बनता है। परिमाण से ही क्या बनता है, परिमाप बनता है। आप इसे नाप, माप या इसे तौल कह सकते हो। और परिणाम का मतलब होता है कि उसका परिणाम क्या रहा, भाई तुम्हारा रिजल्ट परिणाम आ गया, क्या रहा, तो नतीजा, या इसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा, पड़ेगा। परिणाम तो तब हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव। इसके बाद जैसे हम बात करें, एक तो होता है दोस्तों परुष और दूसरा होता है पुरुष। परुष का अर्थ तो होता है कठोर। परुष का अर्थ क्या होता है, कठोर। और पुरुष का अर्थ होता है नारी, सॉरी नर। नारी का विपरीत लिंग, स्त्री का विपरीत लिंग स्त्री पुरुष और नर नारी। इसके बाद जैसे हम 49 नंबर पर हम बात करें पत, पति, परिणाम, परिमाण, परिमिति और परिमित। परिमिति का मतलब होता है दोस्तों मर्यादा या हद या सीमा। और परिमित का मतलब होता है सीमित। परिमित का अर्थ क्या होता है, सीमित, कि उसके पास, जैसे 12वीं कक्षा के में एक निबंध है जयनंद कुमार अर्थात आनंदीलाल का। तो वहां वो लिखते हैं कि मनुष्य के मन में एक भाव आते हैं कि देखिए उसके पास कितना अपरिमित है और मेरे पास जो है वह है कितना परिमित है। मतलब मेरे पास जो कुछ है वो कितना सीमित है। तो वही क्या कहलाती है, परिमित कहलाती है। एक तो दोस्तों होता है फल और एक होता है फाल। फल तो किसी पेड़ का जो बीज हम इसको बीज के अर्थ में ले सकते हैं। और फाल कहते हैं हमें धार को। वह हिस्सा किसी भी हथियार का, किसी भी आयुध का वह हिस्सा जिस पर धार लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। तो दोस्तों
आज की इस छोटी सी कक्षा में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से इन्हीं युग्म शब्दों पर, इन्हीं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर अथवा इन्हीं समश्रुत शब्दों पर वार्ता करने के लिए आपके साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।